गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। शिष्य को समझ में आता है कि हिमालय की एकांत गुफा में समाधि लगाने की अपेक्षा गुरु की निजी सेवा करने से वह उनके ज्यादा संयोग में आ सकता है। गुरु के साथ अधिक एकता स्थापित कर सकता है। गुरु को संपूर्ण बिनशर्ती आत्मसमर्पण करने से अचूक गुरु भक्ति प्राप्त होती है। जब आप मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें। सब सरल बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। मंत्र का अर्थ है त्रायतेति मंत्रम। जो हमें तार दे, जो विचार से संकल्पों और विकल्पों से रक्षा करता है, उसे मंत्र कहते हैं। एक है विचार का जगत, तो दूसरा है निर्विचार का जगत। एक है बुद्धि का जगत और दूसरा है आत्मा का जगत। बुद्धि का संसार द्वंद्वों का संसार है। वहां सदैव असमाधान की आंधियां चलती रहती हैं। उस संसार में जीने वाला व्यक्ति सदैव संघर्षशील रहता है, सदैव दुखों से घिरा रहता है। आत्म जगत में विहार करने वाला व्यक्ति सदैव सुख में रहता है। मंत्र एक सेतु का कार्य करता है। उसके सहारे से साधक विचार की विशाल सागर को सहजता से पार कर लेता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि वह दीक्षित किसी सद्गुरु से हो। किसी पुस्तक को पढ़कर या किसी से सुनकर अगर आप मंत्र का उपयोग करेंगे तो वह कभी लाभ न देगा। एक महात्मा से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महात्मा जी, मंत्र देने का अधिकार किसको है? महात्मा ने उत्तर दिया, जिसे मंत्र देने का अधिकार है वही दे सकता है। अनधिकारी व्यक्ति को मंत्र देने का अधिकार नहीं है। जिज्ञासु ने कहा, महात्मा जी, अधिकारी अनधिकारी की बात तो ठीक प्रकार से, इस बात को ठीक प्रकार से समझाइए कि अधिकारी कौन है और अनधिकारी कौन है। संत ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक बार एक राजा किसी विशेष कार्य से अपने मंत्री के घर गया। राजा के साथ उसके अंगरक्षक भी थे। जिस समय राजा मंत्री के घर पहुंचा, उस समय मंत्री अपने साधना कक्ष में किसी मंत्र की साधना कर रहा था। बिल्कुल सीधे बैठकर एकाग्रता पूर्वक वह जप कर रहा था। मंत्री का जप पूरा होने तक राजा को प्रतीक्षा करनी पड़ी।
जब पूरा होने के पश्चात मंत्री कक्ष से बाहर आया और उसने राजा का अभिनंदन किया। राजा ने मंत्री से पूछा कि कक्ष में आप क्या कर रहे थे? मंत्री ने कहा, महाराज, मैं मंत्र की साधना कर रहा था। राजा बोला, वह मंत्र आप मुझे भी दे दें, जिससे मैं भी जप कर सकूं। आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए वह मंत्र मुझे दे दो। मंत्री ने कहा, महाराज, मंत्र देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। किसी सद्गुरु से ही आप मंत्र ग्रहण करें। राजा ने हठ किया। तुम जानते हो मंत्री, तुम किसे मना कर रहे हो? मुझे ये मंत्र चाहिए। मैं किसी गुरु को नहीं जानता। ये मंत्र तुम्हें पता है, वह मंत्र मुझे दे दो। अब राजहट के सामने मंत्री क्या करे? मंत्री बुद्धिमान था। उसने एक युक्ति से राजा को समझाने का प्रयत्न किया। उसने राजा के साथ आए हुए सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, राजा को गिरफ्तार कर लो। सैनिकों ने मंत्री की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। मंत्री ने कई बार अपने आदेश को दोहराया कि राजा को गिरफ्तार करो, परंतु सैनिकों ने मंत्री के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। मंत्री ने विचित्र आदेश दिया। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर लो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने मंत्री को तत्क्षण गिरफ्तार कर लिया। तब मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने आपको उत्तर दे दिया है। राजा ने कहा, तुमने उत्तर कैसे दिया? महाराज, ये सैनिक आपके अधिकार में है, मेरे अधिकार में नहीं। मैंने अनधिकार चेष्टा पूर्वक इनको आप की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इन्होंने आपके आदेश का पालन किया, मेरे आदेश का नहीं, और मुझे गिरफ्तार किया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि महाराज, जो जिसके अधिकार में है, अगर वह व्यक्ति आदेश दे तो काम शीघ्र ही हो जाता है। अनधिकार चेष्टा कोई करे तो दुष्परिणाम होता है। ऐसे ही दीक्षा का अधिकार मेरे पास नहीं। जिसके पास यह अधिकार है वही दे सकता है, और उसी से प्राप्त मंत्र फलदाता सिद्ध होता है। उसी मंत्र में शक्ति होती है जो सद्गुरु से लिया जाता है। उसके द्वारा दिया गया मंत्र अनेक शक्तियों से युक्त होता है। गुरुदेव जब मंत्र प्रदान करते हैं तो उसमें आचार्य की शक्ति भी सम्मिलित होती है, उनका संपूर्ण शक्ति सम्मिलित होती है। जीवन में कभी दुख और पीड़ा आए तो उसे चुपचाप पी जाना। अपने दुख और दर्द संसार के लोगों को मत दिखाना, क्योंकि ये वैद्य नहीं है जो हमारी समस्या का समाधान कर दे। यह दुनिया बड़ी कठोर है, हमारे दुख को रो रो कर पूछेगी और हंस हंस कर संसार को बताएगी। अपने जख्म उन लोगों को न दिखाना जिनके पास मरहम न हो। वे स्वार्थी लोग मरहम लगाने के स्थान पर जख्मों पर नमक छिड़क देंगे। अगर कोई हमारे जख्मों पर मरहम लगा सकता है तो वह सद्गुरु ही हो सकते हैं। वही हमारे साथ गुरु मंत्र के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। जब भी कोई दुख दर्द हो
तो मंत्र रूप गुरु की शरण में चले जाना।